हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जी के जीएस वाई वन इस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो ये क्लास स्पेशल रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, दक्षिणी भारत का तक्कोलम का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? चोल वंश व राष्ट्रकूटों के मध्य। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का क्या अर्थ है? तीरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन। चोलों को राज्य कहाँ तक फैला था? कोरोमंडल तट व दक्कन के कुछ भाग तक। चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में सबसे विख्यात कौन सी प्रतिमा थी? नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्रामीण सभाओं के लिए। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? राष्ट्रकूट। होयसल स्मारक कहाँ है? मैसूर व बेंगलुरु में। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? वेंगी के चालुक्यों के साथ। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति कैसी थी? चतुर्भुज। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयपाल। रुद्रवा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? काकतीय राजवंश की। राजराजा प्रथम का मूल नाम क्या था? अरिमोल वर्मन। चोल युग में कडिम्मे का अर्थ क्या था? भू राजस्व या लगान। तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर किस देवता का है? शिव का। चोल युग में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया? लोक महादेवी ने। चोल युग में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? कुलुंजु। चोल युग में युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? क्षत्रिय सिख मणि की। पुलकेशिन द्वितीय किसके समकालीन था? हर्षवर्धन के। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? बल्लाल तृतीय। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म को। विचित्र चित्त की उपाधि किस पल्लव वंश के शासक ने धारण की? महेंद्र वर्मन द्वितीय ने। चोल वंश का संस्थापक विजयपाल पहले किसका सामंत था? पल्लवों का। श्रृंगार्थ दीपिका की रचना किसने की? वेंकट माधव ने। तेलव द्वितीय ने किस नदी में आत्महत्या की थी? तुंगभद्रा नदी में। किस विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है? भूगर्भ विज्ञान के। पृथ्वी के किस भाग पर निकिल और लोहे की अधिकता है? नीफे में। पृथ्वी की ऊपरी सतह के लिए सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? स्वेस ने। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकेल। स्थलमंडल से क्या अभिप्राय है? पृथ्वी की बाह्य सतह। व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? मेटल को। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? भूपर्पटी। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम सेंटीमीटर की। पृथ्वी के नीचे जाने पर तापमान कितना बढ़ता है? पहले 100 किलोमीटर में 12 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर पर, अगले 300 किलोमीटर में 2 डिग्री सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर पर, फिर उसके बाद हर किलोमीटर 1 डिग्री सेल्सियस घटता है। सर्वप्रथम किसने पता लगाया कि पृथ्वी गोल है? पाइथागोरस ने। सर्वप्रथम किसने सीखा कि पृथ्वी गोल है? सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी गोल है? मैगलेन ने। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान में कितने परसेंट मेटल पाया जाता है? 68%। पृथ्वी नारंगी के समान है, यह किसने बताया था? न्यूटन ने। पृथ्वी के उत्तर गोलार्ध पर जल की मात्रा कितने प्रतिशत है? 61%। पृथ्वी के दक्षिणी भाग पर कितने प्रतिशत जल है? 81%। संसार में पृथ्वी पर कुल कितने परसेंट स्थलमंडल है? 29%। संसार में पृथ्वी पर कुल कितने प्रतिशत जल है? 71%। खनिज तेल पृथ्वी की किन चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकेल। किस परत को बैरीस्फीयर कहा जाता है? पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को। स्थलमंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों द्वारा कितनी मापी गई है?
100 किलोमीटर। धरातल से मोहो असंभवता की गहराई कितनी है? 30 किलोमीटर। पृथ्वी की 3 सेकेंडरी परतों में ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम था? सीमा। स्थलमंडल किसको मिलाकर बना होता है? ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल, मेटल का ठोस ऊपरी भाग। भूपर्पटी पर कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? एल्यूमीनियम। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सुएज ने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। भूपृष्ठ की किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? सीमा परत में। महासागरीय सतह पर निर्माण किस चट्टानों द्वारा होता है? बैसाल्ट चट्टानों द्वारा। सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत यात्रा की? फाहियान ने। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र का। न्यूमिस्मेटिक क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। हितोपदेश की रचना किसने की? नारायण पंडित ने। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने। विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ? 57 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म के लिए। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? क्रो-मैग्नन मनुष्य। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। पुरापाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार करना। किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। स्वैपनवासवद्धता के लेखक कौन है? भास। देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? ब्राह्मी लिपि। कादंबरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। सुभाषितवली के लेखक कौन है? मयूर। तक्षशिला नगर किन नदियों के मध्य स्थित था? सिंधु व झेलम के। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? गुफाओं के शैलचित्र। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि। प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ? चावल का। भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? मिलिंद पन्नो। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा? यूनानी वासियों ने। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासनकाल का वर्णन किया है? चंद्रगुप्त मौर्य के। चीनी यात्री ह्वेनसांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा? कपिसा। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? भूमध्य सागरीय। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस भाषा में दिए? गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए? श्रावस्ती में। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने कराया? अशोक ने। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोकवर्धन। बरहूत स्तूप का निर्माण किसने कराया? पुष्यमित्र शुंग ने। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? चीन में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? गुप्त काल में। प्रियदर्शिका नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना किस शासक ने की? हर्षवर्धन ने। नागनंदा नामक संस्कृत नाटक की रचना किस शासक ने की? हर्षवर्धन ने। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया? स्कंदगुप्त ने। पुनश्चलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? रीड ने। पुनश्चलन का सिद्धांत किससे संबंधित है? भूकंप से। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है? भूकंप विज्ञान। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र। अंतःसागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? भूकंप। विश्व के सबसे अधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी का। भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है?
रिएक्टर स्केल पर। भूकंप का अध्ययन विज्ञानिकी की शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सिस्मोलॉजी द्वारा। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? भूकंपीय तरंगों का। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का महासहराज्य बनाया गया? 35वें संशोधन द्वारा। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? 1971 में। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1975 में। समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? सहभूकंप रेखा। प्रशांत महासागर के 68% भूकंप क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आग्नेय। भूकंप की कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती बल्कि जल में होती है? सुनामी। धरातल पर जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं? भूकंप अधिकेंद्र। फ्रेंड्स, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि ऐसे नई वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।